I congratulate all the members who have been elected to the 18th Lok Sabha. It gives me great pleasure to welcome all the members. I'm sure you will all help the chair in maintaining the high tradition of this house and thereby strengthening the edifice and the roots of our democratic polity. I wish you all success in your endeavor. नई सरकार बनने के बाद आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया। सदन में सबसे पहले राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद के रूप में शपथ ली। बीजेपी सांसद और प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। हालांकि इस दौरान कांग्रेस ने सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने इसका विरोध किया और हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन करती रही। बता दें कि विपक्ष संविधान के विरुद्ध प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का विरोध कर रहा था। उस वक्त जब विपक्ष विरोध पर अड़ा था, शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आज़ादी के बाद पहली बार हमारे अपने नए संसद में यह शपथ हो रही है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने संसद में होती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं विपक्ष के विरोध पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में सामान्य मानव को डिबेट व विजिलेंस की अपेक्षा होती है। लोगों को यह अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहें, ड्रामा होता रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं। ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया और ये अवसर 60 साल के बाद आया। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए अपने उद्बोधन में जब प्रधानमंत्री ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तब उन्होंने कहा था 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस कलंक के 50 वर्ष पूरे होना है। ऐसे में उसका जवाब सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी प्रतिक्रिया में दिया है। बिल्कुल सही है, बात है, उसकी पुनरावृत्ति न हो। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर व्यक्ति को अपने स्वतंत्रता के आधार पर अपने भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था, लोकतंत्र प्रणाली का गला घोटने का कार्य किया था, वो काला धब्बा दोबारा कभी भी देश में न निकले लगे, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इसके आधार पर ही भारत को आगे बढ़ाने का उनका संकल्प है। वो विश्व पटल पर भारत का झंडा लहराने। दूसरी तरफ विरोध कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संविधान जो बचाने के लिए हमने पूरी कोशिश की, उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की पूरी कोशिश की, इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं।
यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा थी और हम यहीं पर विरोध कर रहे हैं। हर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि मोदी जी आज संविधान के तहत चलिए। जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। धन्यवाद। उधर मामले को लेकर सोशल मीडिया में भी कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के बयान के बाद संविधान की उपेक्षा को लेकर चर्चा गर्म होती रही। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, एनडीए सरकार ने लोकसभा की परंपरा का उल्लंघन किया है। अब तक परंपरा यह थी कि जो सांसद सबसे अधिक बार निर्वाचित होता है वही प्रोटेम स्पीकर बनता है। भर्तृहरि महताब 7वीं बार सांसद चुने गए हैं, जबकि मैं 8वीं बार का सांसद चुना गया हूँ। वे फिर भी विपक्ष का अपमान कर रहे हैं। Protest Speaker Mehtab, India Alliance strongly protested the India government violated the convention of the Lok Sabha. So far the convention was who MP more times elected, he will be the protest speaker. But they violated because Patrick Mehtab is only 7th time elected. 8th time I was elected, but they are broken the convention and they are insulting opposition again. So that's why India Alliance unanimously decided to boycott the panel members. Because the birthday itself is a mark of unity, all the top leaders of the India Alliance will assemble at the Gandhi statue today and hold a copy of the Constitution. What kind of message you want to convey through that? Because the Congress MPs, Congress MPs, we send the notice to the Congress MPs to 10 o'clock come to CPP office. So our leaders all will be there. Then we will decide what is the program today. I said, I don't know whether this Constitution, Gandhi said, that I don't know. But 10:15, our MPs, Congress MPs will be assembled there in the CPP office. And India Alliance MPs also coming to there in the Ambedkar statue. मैं शिवराज सिंह चौहान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं एक तरफ जब संसद में हंगामा बरपा था, तब दूसरी तरफ 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ ग्रहण पर पहुंचे तो नज़ारा देखने लायक था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब विपक्ष एनडीए के बड़े नेताओं को शपथ ग्रहण के दौरान संविधान की प्रति दिखा रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिवराज के शपथ ग्रहण के दौरान विपक्ष भी तालियां बजाते हुए दिखाई दिया। आपको बता दें, आज जब संसद में शिवराज शपथ ग्रहण कर रहे थे, तब राहुल समेत तमाम विपक्षी नेताओं की तालियों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान केंद्र में पहली बार मंत्री बने हैं। थोड़ा पीछे
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आज जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर 500वें जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन भी किया। यही नहीं, इस अवसर पर मौजूद आदिवासी कलाकारों के बीच पहुंचकर सीएम ने न सिर्फ मांदल बजाया बल्कि उस पर थिरकते भी दिखाई दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधारोपण किया और जनजातीय समूह के साथ पारंपरिक नृत्य में सहभागिता भी की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति, वेशभूषा, कला और परंपराएं अद्भुत हैं, जिसमें आनंद भी है, उत्साह भी है और उल्लास भी। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। हमें गर्व है कि ऐसी वीरांगनाओं के भरोसे भारत दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सदैव समर्थ रहा है। मैं इस बात के लिए भी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि विभाग ने कम समय में बहुत अच्छा प्रबंधन किया है, लेकिन हमारे अपने बहुत सारे ऐसे किले, बहुत सारी रचनाएं जहां अभी जीर्णोद्धार होना बाकी है। रानी के अपने जीवन के वो प्रसंग समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक प्रसंग को हमको सबके सामने लाने की जरूरत है। मैं अनीता नागर सिंह चौहान, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान रतलाम लोकसभा की नवनिर्वाचित सांसद श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान ने भी आज रतलाम लोकसभा सदस्य पद की शपथ ली। इसके तुरंत बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया।